बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं रेड अमीन आस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जी अपने वादे के मुताबिक फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर। आप पहला पार्ट देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने व्लॉग्स किए थे इसके ऊपर, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे अपने बरादरी के कम्युनिटी के लोगों ने तनकीद भी की थी कि राज साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें तो नहीं बताने वाली होती। तो वो मैंने बताई थी। और इस विज़िट के बाद आप जो मैंने प्रीवियस व्लॉग किए थे वो आप अगर उठा कर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है जी। और ये सारा रकबा आगे चक्री रोड तक जाता है जो कि मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। लेकिन जो मेरी बात थी कि अभी भी इसमें बेशुमार छोटे छोटे इलाके हैं, डोके हैं, गांव हैं, वो स्टिल यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर कुछ लोग जो कहते हैं ना डायरेक्ट एक्सेस ठलियाँ से, तो ये ठलियाँ इंटरचेंज से जैसे ही आप उतरते हैं तो आगे तकरीबन आप ठलियाँ इंटरचेंज से आगे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आते हैं। फिर वहाँ से गाल्फ सिटी जो था, या अभी सिल्वर सिटी है, उसका गाल्फ सिटी ब्लॉक है, वहाँ से आप एंटर होते हैं। तो इस रकबे तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। और वो सारा फासला गाँव के अंदर से होके आता है और फिर आके आपको यहाँ पे आप इस रकबे के ऊपर पहुँचते हैं जहाँ पे अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये वो एरिया है और यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है जी। इस साइड के ऊपर जिधर मैं अभी फिर रहा हूँ, यानी कि ज़मीन है, बेहतरीन एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि ये काबिल काश्त रकबा है सारे का सारा, और सफ़ेद मिट्टी है। और जो अब इसका दूसरा रुख मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जो चक्री वाली साइड के ऊपर है, ढोलपाड़ वाली साइड के ऊपर, वो पथरीला एरिया है और बड़ी सख्त पत्थर है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सारा आपको बिल्कुल, आपको जो भट्ठों में ईंट नहीं डलती जिस मिट्टी की, ये वो वाली मिट्टी है जी। तो एक अच्छा वो है सारा सीन। नो डाउट बहुत बड़ा एरिया है जी ये वाला भी, जिसके ऊपर इनका भी कब्ज़ा मौजूद है, जहाँ पे इन्होंने ब्लेड लगाए हैं। अब मसला सिर्फ जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जब तक इनके मामलात आरडीए से सेटल नहीं होते, आरडीए इन्हें इजाज़त नहीं देता, तब तक जो इन्होंने अभी तक अपने प्रोविजनल मास्टर प्लान बनाए हुए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, जब तक PC1 नहीं क्लियर होता, LOP नहीं क्लियर होता, तब तक आप जो मर्ज़ी मास्टर प्लान बना लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब फाइनल मास्टर प्लान आपका आरडीए ने ही अप्रूव करना है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जी, ये सारा रकबा जितने का जितना है ना जी, ये सारे का सारा इनका रकबा है। और सारे रकबे के ऊपर तकरीबन ब्लेड फिरे हुए हैं। यहाँ वेट करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी जो है वो मोटर बाइक लेकर आए और उसके ऊपर ये विज़िट करे। ये पुल बन रहा है जी यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। नीचे जाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है जो ये पुल बना रहे हैं। यहाँ पे खाइयाँ काफ़ी हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे खाई है सारी। और ये है जी फैसल टाउन। आप यहाँ मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे इंडिकेट कर सकता हूँ कि ये वाला ब्लॉक फलां है, ये वाला फलां है। ये चीज़ें कम से कम मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि यहाँ पे कोई चीज़ वाज़े है ही नहीं है कि यहाँ कौन सा ब्लॉक किधर आएगा। लेकिन कुछ वीडियोस जो मैंने अपने दोस्तों की देखी हैं
कुछ ऑफिशियल वीडियोस जो लॉन्च की गई हैं उसके मुताबिक ये वाला एरिया जो दिखाया गया है इसे ओ ब्लॉक का नाम दिया गया है। मे बी ये चेंज भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल इससे आगे भी देखते हैं। आपको मैक्सिमम जो एरिया है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये पुल जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे जो है हम दूसरी साइड पे जाएंगे। देख रहे हैं ये इतनी बड़ी चढ़ाई है दोस्तों। आज हमने अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया है। ये आप देख रहे हैं ये सारा आपका फैसल टाउन फेज़ 2 है और वो सामने जो जंगल नज़र आ रहा है वो भी फैसल टाउन फेज़ 2 है। आगे भी चलते हैं हम। अब इस एरिया को तो ये तो ऑलरेडी लेवल्ड एक किस्म का एरिया था। ये जो नीचे वाला एरिया ना इसको लेवल करना, उसके ऊपर आप खुद ही, मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनको कितना अर्सा लगेगा। ठीक है, हाँ, जो लोग कहते हैं नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये ज़रा नज़र मार लें इस एरिए को। ये फैसल टाउन है जी। ठीक है, वो बीच में जो पुल बन रहा है उस पुल की हाइट अभी आपने देखनी है। ये देख रहे हैं। अब इस एरिए को डेवलप करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चौधरी मजीद साहब को कितना टाइम लगेगा। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहता दोस्तों। मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डरा भी नहीं रहा कि आपने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मैं जो आपने तवक्कुआत रखी हुई है ना, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी तवक्को कभी भी किसी प्रोजेक्ट से ना रखें। हालात कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। अब ये वाला आगे वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया, इसको डेवलप करना आप क्या समझते हैं? और ये सामने ये जिस ज़मीन में हल चली हुई है, ये रकबा जो है ये आपके ख्याल में क्लियर है? तो आगे हम जितना भी जाएंगे आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। बहरहाल हम फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आगे तक चले जाते हैं। ये सारा जंगल है और इसमें तकरीबन 200-200 फुट से भी ज़्यादा 300-300 फुट तक नीचे आपके यहाँ पे जो है ना वो पंजाबी ज़ुबान ऐसी कहते हैं कस्सी है। ठीक है जी, तो इससे रकबा तो इन्होंने ये अगर ले भी लिया है अच्छी बात है। इसको डेवलप करने में मेरे ख्याल में आप यूँ समझ लें कि आपको 15-20 साल लग जाएंगे। ठीक है, आपने अगर प्लाट लिया है तो 15-20 साल लग जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी कोई चीज़ें मिल जाएं तो फिर जो ये कह रहे हैं ना ओ ब्लॉक जहाँ से मैं गुजर के आ रहा हूँ जो लेवल है, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, वो बेहतर है। तो आपको कुछ उम्मीद लग जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप समझे ना कि अगले 2 साल में भी कुछ हो जाएगा तो वो सब झूठ है, उसका कोई वो सिर पैर नहीं है जी। मैं आपको भी ऐसी आस उम्मीद नहीं दिला सकता। अब ये देख रहे हैं सारा जंगल में मंगल। अब और आगे जितना भी जाएंगे ऐसा ही रास्ता है, बहरहाल उस तक हम जाते हैं, फिर वहाँ से हम वापस हो जाएंगे ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि फैसल टाउन फेज़ 2 का रकबा कहाँ तक है। ठीक है जी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ मेरा मकसद फैसल टाउन के ऊपर तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं ना, तो मैं उनको जगाना चाह रहा हूँ कि भाई रियलिटी में आओ। ठीक है, और फैसल टाउन हमने भी माशाल्लाह अच्छा काम किया, अच्छा बेचा, लेकिन ये चीज़ें बता के बेची हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें बता के हमने बेचा है फैसल टाउन भाई। अभी मैं आपसे कहूँगी नहीं यार अगले साल ये हो जाएगा, उससे अगले साल ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहाँ से आगे जितना भी जाते जाएंगे ना, ये ऐसा ही ज़िग-ज़ैग अगर ये सारा रास्ता है, तो लिहाजा यहाँ से हम वापस हो जाते हैं। ये आगे यूं टर्न हो जाता है। ये ज़मीनें आगे देख रहे हैं, ये काश्तकारी वाली ज़मीनें हैं, और इसके ऊपर जो है ना अगर आप ये कहेंगे कि कोई किसी को कब्ज़ा मिल गया, कुछ हो गया, तो ये मुझे नहीं लगता। अब ये भी जो है ना 9 मिनट की तो वीडियो ये भी होगी है जी। तो
आप मुझे बताएंगे इतना डिटेल किसी ने आपको विजिट पहले करवाया है जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ? किसी ने ये चीज़ें आपको पहले बताई हैं? कभी किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी ये चीज़ें दिखाने की। ठीक है जी। आप अक्सर कहते हैं जी आप तो कमरे में बैठ के वीडियो बना देते हैं, आप कभी साइड पे नहीं गए, ये है वो है। तो मैंने आपसे कहा था जी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे और आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल भी बताएंगे। तो इस व्लॉग को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।